गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास फोर्थ। बच्चों, आज आप लोगों का हिंदी लैंग्वेज का टर्न है और इसमें हम आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे थे लास्ट वीडियो में, चैप्टर 8 विशेषण। तो आज हम आपको इसी का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने बताया था विशेषण। तो जो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं वो विशेषण होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ये आपके विशेषण के 4 पार्ट हो गए। ठीक है। इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद में हम आपका आते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में पहले देखिए, परिमाण माने होता है किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो मात्रा या परिमाण के बारे में बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण में आप कहा जाता है यहाँ पे 3 किलो काफ़ी शब्द परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे ज़्यादा है, काफ़ी है, या 3 किलो है, 4 किलो है, ये परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। कुछ अन्य परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे कम है, थोड़ा है, कुछ, अधिक, बहुत, 2 किलो, 100 मीटर, आदि। ठीक है। ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। कुछ परिमाणवाचक विशेषण के भेद होते हैं 2: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जो निश्चित परिमाणवाचक होते हैं वो जैसे 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध। और अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं कम, अधिक, ज़्यादा। ठीक है। ये हो गए परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद आते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उनकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर जो शब्द पहले आते हैं वो सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, ये आम पके हैं। तो यहाँ पे इस और यह शब्द सर्वनामिक विशेषण है। कुछ अन्य सर्वनामिक विशेषण वह, यह, वे, ये, कोई, ऐसी, ऐसा, ये सर्वनामिक विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण में अंतर। अब देखिए, निश्चयवाचक जो सर्वनाम है और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वहाँ जो कार खड़ी है वो मेरी है। निश्चित या वे सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? बच्चों, एक बार और देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम और विशेषण में अंतर। किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है।
जैसे वहाँ एक कार खड़ी, जो सब को किसी भी सेंटेंस को निश्चित कर देते हैं कि वो कार वहाँ खड़ी है, वो मेरी है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरी बहन है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब आता है सार्वनामिक विशेषण। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वो क्या हो जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे वह कार दिनेश की थी, तो वह, ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। यह लड़की मेरी है, तो यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। तो यह और वह जो किसी विशेषण, किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति से पहले आकर उसकी विशेषता को जब बता देते हैं तो वो सर्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है। और किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी व्यक्ति है, प्राणी है, वस्तु है, घटना, उसके लिए जो प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम वो निश्चयवाचक होते हैं, और किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि से पहले आकर उसकी विशेषता को बताते हैं वो सर्वनामिक विशेषण होते हैं। ओके बच्चों, तो ये दोनों अलग अलग क्लियर हो गया कि सर्वनामिक विशेषण क्या है और निश्चयवाचक सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। ठीक है। ओके बच्चों, आप लोग इसको रीड करिए। ठीक है, रीड करिएगा बच्चों, और कुछ क्वेश्चन इसी के हिसाब से मैं आपको दूंगी, उनको आप राइट कर लेना, लेकिन रफ कॉपी में आपको वर्क करना है। ठीक है, रफ कॉपी में आप वर्क करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।